हेलो नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, सभी का अभिनंदन लक्स क्लासेज की इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ भाई। प्यारे विद्यार्थियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर के आज अपना 12 तारीख का जो ग्रुप ए वाला जो फर्स्ट पेपर जीके का था वो हमारे कंप्लीट हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंतर्गत कि ग्रुप ए का जो जीके वाला पेपर था वो आज का अपने क्या किस प्रकार का रहा था, उसमें किस विषय से कितने कितने प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए थे और प्रश्नों का जो लेवल था वो किस प्रकार का रहा था अपने। और आगामी जिस दिनों के अंतर्गत है ना, आगामी मतलब कल परसों के बाद में आपके जब भी अपने कोई जीके का अगला नेक्स्ट पेपर जो आपके होने वाला है उसमें आपको किन प्रकार के प्रश्नों को महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है, उन सभी बिंदुओं के ऊपर इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। अतः ये वाला वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना। जिनका आगे कल या परसों में या तरसों में आपके एग्जाम है वो सभी विद्यार्थी इस वाले वीडियो को जरूर देखना भाई। हम बात करने जा रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर के जीके पेपर जो हमारा ग्रुप ए वाला है ये हमारे कंप्लीट आपके यहां पर हो चुका है और पेपर का एनालिसिस हम यहां पर करने वाले हैं और अगली शिफ्ट के अंदर भी यही रहेगा अपने पेपर का लेवल। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपने किस विषय से कितने कितने सवाल आए हैं और किस प्रकार का अपने पेपर का स्तर था तो आप यहां पर देख सकते हो। मैंने पूरा का पूरा पेपर जो है वो मैंने यहां पर निकाला है और उस पेपर में से सब्जेक्ट वाइज कितने कितने सवाल आपके यहां पर पूछे गए हैं वो सभी आपके यहां पर सामने है। अगर मैं बात करता हूं ना प्यारे बच्चों, यहां पर है ना, अगर हम बात करते हैं ना कि यहां पर जो अपने वरिष्ठ अध्यापक के जो है ना, वरिष्ठ अध्यापक पेपर फर्स्ट अपने ग्रुप ए वाला जो है जिसमें हमारे राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर के आपके यहाँ कितने सवाल पूछे गए थे, 10 सवाल आपके यहाँ पर पूछे गए थे। और राजस्थान ज्योग्राफी में जहां तक मैं आपको बताऊं ना तो राजस्थान ज्योग्राफी में एक या दो प्रश्न जो थे ना वो थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूजन वाले थे। जैसे कि एक प्रश्न जो था ना, यानी कि आप यहां पर यूं कह दो भैया 9 प्रश्न जो थे ना, 9 प्रश्न यहां पर आपकी 9 प्रश्नों की जगह पर आप यूं लिख सकते हो बेटा कि 9 प्रश्नों की जगह पर आप 8 प्रश्न जो थे ना ये बहुत ही ज्यादा आपके यहां पर इजी आए थे भैया ना। इजी का मतलब मॉडरेट लेवल के सवाल थे जिन प्रश्नों को अगर आपने तैयारी लंबे समय से कर रहा है तो वो विद्यार्थी आराम से यहां पर हल कर सकता है। एक प्रश्न इसमें ऐसा था जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था और एक प्रश्न वास्तव में थोड़ा लेवल और लेंदी है ना लेवल का प्रश्न यहां पर पूछा गया था जिसमें राजस्थान में शिशु जनसंख्या शहरी के अंदर ज्यादा और कम वाला यहां पर सवाल पूछा गया था। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज्यादा जनसंख्या वाले जिलों को याद कर लेते हैं 5-5 और ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत भी आप याद कर लेते हो, पुरुष और महिला भी याद कर लेते हो। लेकिन शिशु जनसंख्या के अंतर्गत जब भी अपने बात आती है ना तो लिंगानुपात को यहां पर याद कर लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर है ना जनसंख्या को लेकर के एवरेज याद जरूर हो जाता है। लेकिन वहां पर अपने शहरी के अंतर्गत सर्वाधिक और न्यूनतम प्रश्न यहां पर पूछा गया था। तो ये वाला जो प्रश्न था ना थोड़ा सा बच्चों को अपने पर कंफ्यूजन करने वाला था। और जहां तक मैं इंडिया ज्योग्राफी की मैं बात करता हूं ना तो इंडिया ज्योग्राफी में अपने 5 प्रश्न आपके पूछे गए थे और पांचों ही प्रश्न आपके मॉडरेट लेवल के थे। अगर जिस बच्चे ने इंडिया ज्योग्राफी सिलेबस अच्छे से ढंग से अपने कवर कर रखा वो विद्यार्थी आराम से यहां पर सवालों को हल कर सकता था। इंडिया ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं ना तो बेटा कि एक तो अपने यहां पर आपके भौतिक प्रदेश से अपना सवाल जो है वो हमारे यहां पर पूछा गया था। मतलब एक प्रश्न तो हमारा भौतिक प्रदेश से पूछा गया था, एक हमारे भारत की नदियों को लेकर के सवाल पूछा गया था, एक प्रश्न हमारे भारत की खनिज संपदा को लेकर के जो सवाल था ना वो हमारे पूछा गया था, एक सवाल अपने यहाँ पर हमारे जैव विविधता को लेकर के जो प्रश्न था ना वो हमारे यहाँ पर पूछा गया था और एक अपने इंडिया के मानसून को लेकर के यहाँ पर जो सवाल था ना वो अपने यहाँ पर आपके पूछा गया था। मतलब आप यूं मान के चलोगे भैया एक एक प्रश्न जो है ना प्रत्येक टॉपिक में से आपके यहां पर पूछे गए थे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जहां तक मैं बात करता हूं ना तो सवाल हमारे 5 आए थे और ये 5 प्रश्न भी ज्यादा टफ नहीं थे, ये 5 प्रश्न भी आपके मॉडरेट लेवल के थे। इनमें हमारा एक प्रश्न जो था वो हमारा वैश्विक पवन प्रणाली को लेकर के आपके यहां पर था, दूसरा जो प्रश्न था आपके यहां पर अपने पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के आपके यहां पर पूछा गया था। पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के जो आपका सवाल था ना ये हमारा यहां पर आपका प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न हमारे प्यारे बच्चों अपने महाद्वीप को लेकर के जो है ना ये प्रश्न पूछा गया था और एक प्रश्न हमारे महासागर को लेकर के जो सवाल था ना वो अपने यहां पर पूछा गया था। एक अपने मानव के प्रमुख जो व्यवसाय वाला जो टॉपिक आपने यहां पर पढ़ा था ना उन्हीं व्यवसाय के अंतर्गत आपके कृषि को लेकर के सवाल पूछा गया था
तो ज्यादा कोई टफ प्रश्न नहीं थे यहाँ पर। हो सकता है कि एक आधा प्रश्न ऐसा कोई होगा जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी ज्यादा टफ सवाल यहाँ पर भी नहीं थे। और जहां तक मैं संविधान की मैं बात करता हूं ना, इंडिया पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी के अंतर्गत, तो मैंने सर से बात की थी, तो सर ने कहा था कि सर ये 24 सवाल यहाँ पर आपके पॉलिटी से पूछे गए थे, और जिस बच्चे ने अगर ढंग से पीवाईक्यूज को निकाल रखा है, जिस बच्चे ने अगर ढंग से एमसीक्यू निकाल रखे हैं, और जिस बच्चे ने ढंग से अगर थ्योरी पढ़ रखी है ना, तो वो 24 में से आराम से 22 प्रश्नों को हल कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर भी ज्यादा टफ नहीं था। कुल मिला के कहने का मतलब ये मॉडरेट लेवल के यहाँ पर सवाल पूछे गए थे। और राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के अंदर हमारे 20 सवाल थे। इन 20 सवालों के अंदर 15 जो प्रश्न थे ना, वो कहीं ना कहीं आपके मॉडरेट थे, प्लस 5 जो क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े से कि आपको यहाँ पर सोचने वाले थे, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को वहां पर टाइम को लेकर के थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। और जो करंट अफेयर्स के जो सवाल थे ना, ये लगभग अपने 10 से लगा करके 11 सवाल थे। और इसमें करंट जो है ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर के कब तक का करंट पूछा गया था। तो प्यारे बच्चों, इसमें अप्रैल और मई वाला जो करंट है ना, वो आपके यहाँ पर ज्यादा पूछा गया था। अतः कल जो भी बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं ना, वो सभी विद्यार्थी अपने मार्च, अप्रैल और मई वाला जो करंट है ना, उनको आपको ढंग से यहाँ पर पढ़ के जाना है, क्योंकि आज वाले पेपर में अप्रैल और मई 2026 का करंट जो है ना, वो ज्यादा पूछा गया था। और इकोनॉमिक्स के हमारे 5 सवाल थे, और 5 सवाल इकोनॉमिक्स में जरूर मैं आपको कह सकता हूं कि भैया थोड़ी सी टफ इकोनॉमिक्स यहां पर आपके पूछी गई थी। और साथ में मनोविज्ञान की अगर मैं बात करता हूं ना, तो लगभग आपके यहां पर 20 जो सवाल थे वो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के थे, और ये भी ज्यादा टफ नहीं थे। मतलब 1-2 प्रश्न यहां पर थोड़ा सा लेवल का हो सकता है, लेंदी आपके थोड़ा सा है ना टफ लेवल का हो सकता है, बाकी लगभग 17-18 क्वेश्चन यहां पर भी आपके मॉडरेट थे। कुल मिला के ऑल ओवर पेपर की जहां तक मैं बात करूं ना, तो ऑल ओवर पेपर जो था आपके पिछली बार जैसा बना था ना, उसी प्रकार का पेपर इस बार भी बना है। मतलब आप यहां पर मॉडरेट लेवल कह सकते हो, लेकिन यहां पर प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्ट ज्यादा है, इसीलिए एग्जाम हॉल के अंतर्गत जो विद्यार्थी तैयारी करता है ना, उस विद्यार्थी को नो डाउट ये वाला प्रश्न पत्र जो है ना, वो कठिन लगा होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर कितना परसेंट लाना है। हमें पहला टारगेट अपन को यहाँ पर कितना करना बच्चों, 40% का आपको यहाँ पर करना, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपको 40% और सेकंड पेपर में आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। अतः हमारा टारगेट पहला ये होना चाहिए कि हमें 40% अंक यहाँ पर लाना अनिवार्य हो जाता है। अगर किसी बच्चे ने ढंग से तैयारी कर रखा है तो उसके 40% आराम से आ सकते हैं। इतना ज्यादा टफ भी नहीं था कि जितना हम सोच रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर उस एग्जाम का प्रेशर होता है, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं वो प्रश्न पत्र हमें टफ लगता है, लेकिन उसको हम बाहर आकर के जब देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी इजी हो सकता है। प्लस दूसरा कारण ये भी हो सकता है, जैसे मान लो मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, तो मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट अच्छा है थोड़ा सा, इसीलिए मुझे ज्योग्राफी थोड़ी इजी लगी होगी। लेकिन आप लोगों को क्या ना कि सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने लगते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा टफ लगा होगा पेपर। बाकी अगर हम देखें इसको 360 डिग्री चारों तरफ से ना, तो पेपर आपके मॉडरेट लेवल का अपन यहाँ पर कह सकते हो। न तो इजी है, न आपके यहाँ पर इतना ज्यादा कठिन है कि कथन कारण वाले सवाल, कथन और कारण वाले सवाल बहुत ही कम देखने को मिले। ज्योग्राफी के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो कथन और कारण वाला नहीं था, सिंपल सवाल आपके जैसा पिछली बार पूछा गया था ना, उसी प्रकार का पेपर इस बार आपके बनाया गया। अतः जो बच्चे आगामी दिनों के अंदर जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और जो सेकंड ग्रेड का पेपर देने जा रहे हैं कल परसों तरसों के अंतर्गत, उन विद्यार्थियों को ध्यान रखना कि आज वाले पेपर को एक बार जरूर आप हल कर लेना। आज वाले पेपर को देख करके उसके 360 डिग्री सोच करके आप अपने विचार प्रकट करना कि किस प्रकार के सवाल पूछने का तरीका है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक में से कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। लगभग आगे आने वाली पारियां जो है ना, वो भी इसी पैटर्न पर आपके आधारित रहने वाली है, और इन्हीं टॉपिकों से ज्यादा आपके यहाँ पर प्रश्न पूछने की आपके तैयारी कर रखी है। क्योंकि लगातार जब भी कोई एक पेपर एक एग्जाम जो है ना, अलग अलग पारियों में अलग अलग शिफ्ट में होता है ना, तो उसका जो पहली वाली पारी का जो पेपर का जो स्तर होता है ना, उसी प्रकार का पेपर आगे वाली पारियों के अंदर भी बनने के चांसेस आपके हो जाते हैं। तो आप आज वाले पेपर को, हमने टेलीग्राम के ऊपर भी तो आंसर की अपलोड कर रखा है, उस वाले पेपर को एक बार जरूर आप अपना एनालिसिस कर लेना। आप स्वयं यहां पर देख लोगे कि यार के पेपर जो है ना, आराम से शांति से हल करना, फिर आपको अगले वाले पेपर की जो है ना, आपको तैयारी पता लग जाएगी कि आगे वाले पेपर में आपके किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो भी अपने आगामी भर्तियों के अंदर का जो है ना, जो शिक्षक भर्ती के अंदर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और साथ में अपने थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जीके प्लस सब्जेक्ट के ऑफलाइन नए जो नया बैच जो है ना, ये हमारा 22 जुलाई को प्रातः 10 बजे से आपके शुरू होने जा रहा है। अतः आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे आगामी दिनों में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं शिक्षक भर्ती की, 22 जुलाई को प्रातः 10 बजे आप सभी बच्चों को जरूर जुड़ना है लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के साथ में।
अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आपको घर बैठे एक शानदार सा कंटेंट आपको मिल जाएगा। साथ में रीट पात्रता को लेकर के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही माध्यम में आपके नए बैच जो है वो शुरू होने जा रहे हैं 22 जुलाई को प्रातः 10 बजे। आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखना, 22 जुलाई को प्रातः 10 बजे लक्ष्य क्लासेज उदयपुर में आप सभी बच्चों का स्वागत और अभिनंदन रहेगा। तो ये हमारा पेपर का जो स्तर था वो मैंने आपको बता दिया। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरा का पूरा पेपर हमने अपने लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है विद आंसर की। अतः आप एक बार उस वाले पेपर को जरूर देख के जाइएगा, आगे वाले पेपर में आपको इसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा। हम मिलते हैं वापस अपने अगली कल वाली आंसर की के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।